राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव आयोग ने आज नॉमिनेशन की अधिसूचना जारी कर दी है और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जो पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं, उन पार्टियों के अभी भी विचार विमर्श और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और सीईसी की बैठकों का दौर जारी है। इस वजह से अभी सारी जो पार्टियों के सारे कैंडिडेट्स के जो नाम है अनाउंस नहीं हो पाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस की आज बात की जाए, कल रात को देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली, उसके बाद जो आज है एक बार फिर स्क्रीनिंग की बैठक हुई और कल जिस तरीके से कुछ नाम छूट गए या फिर जिन पर सहमति नहीं बन पाई थी, उन नामों पर आज फिर से विचार विमर्श किया गया और लंबी मंत्रणा के बाद जो एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। और आज शाम को जिस तरीके से सीईसी की बैठक होगी और उस बैठक में बताया जा रहा है कि जो कल रात को स्क्रीनिंग और आज सुबह जो बैठक हुई थी उसमें जो नाम फाइनल हुए उस पर मोहर लगेगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि करीबन 60 और 70 के बीच में जो नाम हो सकते हैं उस सूची में, और उसमें ख़ास तौर से जैसा कि कांग्रेस का ट्रेंड रहा है, पिछली सूची जिस तरीके से 2 आई उसमें कांग्रेस ने 3 सूची आ चुकी है। उन 3 सूचियों में कांग्रेस ने लगभग वही कैंडिडेट अनाउंस किए हैं जो पिछली बार थे और विधायक चुने गए, उनमें से अधिकतर वही लोग थे। और इस बार भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो पिछली बार जो उम्मीदवार थे वही उम्मीदवार जो है रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी सीट है जहाँ पर जो है जो कुछ प्रयोग करने की कोशिश की गई है, कुछ सीटों पर जो है कैंडिडेट बदले जा रहे हैं। आपको मैं मसलन बता दूं कि बिलाड़ा की सीट है, वहाँ पर मोहनलाल कटारिया है, उनका नाम बताया जा रहा है कि नया नाम आ रहा है। पहले गर्ग का नाम था, उनकी जगह अब जो है विधायक थे उनकी जगह मोहनलाल कटारिया है। वहीं जैतारण से सुरेंद्र गोयल का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। इसी तरीके से जोधपुर संभाग की और बात की जाए तो बिलाड़ा से मीना कंवर जो अभी हाल में विधायक है उनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। इसी तरीके से जिन विधायकों का रिपीट किया जा रहा है उस फॉर्मूले में, जिस तरीके से कृष्णाराम की सीट जो लोआउट सीट है वो संकट में बताई जा रही थी और उसमें किसी तरीके से बदलाव की गुंजाइश बताई जा रही थी, लेकिन वो अब बता रहे हैं कि कृष्णाराम को भी रिपीट किया जा रहा है। इसके अलावा फलौदी सीट के लिए भी नाम जो चल रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक फाइनल जो नाम है वो निकल कर नहीं आया, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ऐसे जो रिपीट का काम है वो चल रहा है। खास सीट आपको बता दूं जैसलमेर की बताई जा रही है, जहां पर मानवेंद्र सिंह और रूपाराम धंधे के बीच में जो जिस तरीके से सीट को लेकर टिकट को लेकर चल रहा था, उसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि लगभग ऐसा फाइनल कर लिया गया, रूपाराम धंधे को जैसलमेर से चुनाव लड़वाया जाएगा। और जो कांग्रेस की आलाकमान के तमाम जो सीनियर नेता उन्होंने मानवेंद्र सिंह को इस बात के लिए मनाया है कि वो सिवाना से चुनाव लड़े। इसके अलावा गुड़ा मालानी की सीट जिस तरीके से हेमाराम चौधरी लगातार वो इनकार करते हुए आ रहे हैं कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति से रिटायरमेंट ले रहा हूं, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लेवल पर कोई बात पहुंचती है तो हेमाराम भी वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी बची सीट है, चौटन की बात करें तो वहाँ पर भी पद्माराम को रिपीट किया जा रहा है, ऐसी अब जानकारी मिल रही है। अमीन खान की जो सीट है शिव वाली, तो वहाँ पर अमीन खान अभी विधायक हैं, उनकी सीट पर काफ़ी मशक्क़त है, चूँकि हरीश चौधरी चाहते हैं कि वहाँ पर फतेह खान है उनको टिकट दिया जाए, लेकिन जो रिपीट का फॉर्मूला चल रहा है उसमें अमीन खान को फिर भी रिपीट किया जा सकता है। इस तरीके से पोखरण सीट पर जिस तरीके से साले मोहम्मद जो है मंत्री भी है गहलोत सरकार में, वो इनकार कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनको मना लिया गया है, कह रहे हैं कि पोखरण से वो चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से जालौर की सीट की बात की जाए, जहाँ पर रानीवाड़ा सीट की बात की जाए, वहाँ पर रतन देवासी लगातार हार रहे हैं, तो उनको अब एक संकेत दिया गया है कि हो सकता है उनको ड्रॉप किया जाए, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि वो अभी भी उस दौड़ में बने हुए हैं। इसके अलावा भीनमाल सीट की बात की जाए तो समरजीत सिंह जो है, डॉक्टर समरजीत सिंह को फिर से टिकट दिया जाएगा, हालांकि वो लगातार हार रहे हैं फिर भी उनको टिकट दिया जा रहा है। इसके अलावा और सीट की बात की जाए, वहाँ पर जो ओम सिंह है, वहाँ पर ओम सिंह की बेटे की बहू जो है वहाँ प्रधान है, उनको टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा जालौर की बात की जाए, जालौर में मंजू मेघवाल है, उनको वापस पिछली बार हार गई थी, उनको इस बार भी टिकट दिया जा सकता है। इसी तरीके से अन्य जो सीट है, जिस तरीके से बाली की बात की जाए, पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो बीजेपी के टिकट अनाउंस हो चुकी है, उनके खिलाफ जो है बद्री जाखड़ को उतारा जा सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से जैतारण की सीट की बात की जाए, वहाँ पर सुरेंद्र गोयल को है, जिस मैंने जिक्र किया कि उनको इस बार टिकट दिया जा रहा है। कुल मिलाकर मारवाड़ की सीटों का सिनेरियो ये है। उसी तरीके से जयपुर की सीट की बात की जाए, झोटवाड़ा सीट सबसे हॉट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से राजपाल सिंह शेखावत की काट करके बीजेपी ने राज्यवर्धन सिंह को टिकट दी है, इनके सामने बीजेपी
कांग्रेस किसको उतारेगी, इसको लेकर के लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। उसमें अब बताया जा रहा है कि सीताराम लांबा का नाम हो सकता है धर्मेंद्र राठौड़ का नाम आ जाए, लेकिन एक सूत्र ये कह रहे हैं कि सरप्राइजिंग नाम होगा जो अभी तक कहीं चर्चाओं में नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस अभी भी इस उधेड़-बुन में है कि अभी अपने तमाम कैंडिडेट है वो घोषित नहीं कर पा रही है। और आज सीएसी की बैठक जो होगी उसमें देखने वाली बात यह है कि कितने नामों पर मोहर लगती है और सीएसी में जो ये नाम चर्चाओं में हैं उनमें से कितने नाम जो है जो जाहिर हो पाते हैं। इसके अलावा जो रिपीट का फॉर्मूला जिस तरीके से चल रहा है वो क्या इस अगली वाली सूची में भी देखने को मिलेगा, ये सब जो है कांग्रेस की अगली सूची आएगी उसमें ही जाहिर हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर काफ़ी हद तक अंदर की अंदर चर्चाएं और आपसी जो है खींचतान चल रही है। और जिस तरीके से कई सीटों पर, जैसे कामा की बात की जाए वहाँ पर जाहिदा का जो विरोध हो रहा है, कई और सीटें हैं जहाँ पर भी काफ़ी विरोध हो रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर विकास चौधरी को किशनगढ़ से कांग्रेस में शामिल करवाया गया, उनका विरोध हो रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक अभी कांग्रेस में नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी में कहा जा रहा है कि 1 तारीख को सीएसी की बैठक होगी और उस दिन ही जो बीजेपी के बाकी बचे हुए तमाम नाम हैं, 76 नाम जो है वो अनाउंस हो जाएंगे। तो इस प्रकार का अभी तक का सिनेरियो है। दूसरी पार्टियों की बात की जाए, आज सीपीएम ने अपने 17 नाम जाहिर कर दिए। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और आरएलपी और जो आज़ाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद की, वो पार्टी अलायंस के साथ में चुनाव में उतरने को तैयार हो चुकी है, जिस तरीके से कल उनकी रैली थी। तो कुल मिलाकर राजस्थान का चुनाव है अब पूरा एकदम सरगर्मियाँ चुनाव की है वो तेज़ है और जिस तरीके से कैंडिडेट्स को लेकर उत्सुकता है वो लगातार बरकरार है। और जैसे ही तमाम जो चेहरे और तमाम जो उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे, चुनाव है उसी दिन से शुरू हो जाएगा और जो पूरी तरीके से ब्लैक एंड वाइट में सीन क्लियर हो जाएगा। और नॉमिनेशन की जहाँ तक तारीख की बात की जा रही है, 6 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, उसके बाद है पूरी तरीके से चुनावी जो है चुनावी सरगर्मी है वो और तेज़ हो जाएगी और चुनाव प्रचार है वो पूरी तरीके से जो शुरू हो जाएगा और तमाम पार्टियां हैं बिल्कुल ज़मीन पर चुनाव प्रचार करके एक दूसरे पार्टी को शिकस्त देने के लिए मैदान में उतरेगी। और देखने वाली बात यह है कि अब चेहरे कौन कौन होंगे और इन दोनों पार्टियों के चेहरों में नया क्या होगा, ये सब उत्सुकता का विषय है और जो लिस्ट जारी होगी उसी में देखने को मिलेगा। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोहर विश्नोई, इंडिया डेली, जयपुर।